एग्ज़ाम्स भी हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, फिर भी कन्फ्यूज़ हो कि साइंस में कौन-सा स्ट्रीम लें, पीसीएम लें, पीसीबी लें, जेईई की फील्ड में जाएँ, नीट की फील्ड में जाएँ, मेडिकल की फील्ड में जाएँ या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएँ। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, सोसाइटी वाले कुछ और बोल रहे हैं, अपना दिमाग कुछ और बोल रहा है। लॉट्स ऑफ कहते हैं ना वो हज़ार बातें चल रही होंगी दिमाग में, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में यही ट्राई करूँगा कि तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, तुम्हारा जो माइंडसेट है वो क्या कहता है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो थोड़ी अलग होगी, ये चीज़ें थोड़ा मेरा ऐसे होगा कि थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होगा, खुद पर से और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके हिसाब से। इंटरनेट की कॉपीड वीडियो में से नहीं होगा ये, ठीक है? पहले बता रहा हूँ। सो आगे वीडियो लास्ट तक देखना सब कुछ। हाय वॉरियर्स, तो मेरा नाम है अभिषेक एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस ग्रुप के बारे में अच्छे से, उनके 2 गर्लफ्रेंड के बारे में, पीसीबी और पीसीएम। मतलब उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हारे स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है? आओ बढ़ते हैं आगे। तो वैसे तो ना लोग कहते हैं कि 11th में तुम्हारा जो तुम सब्जेक्ट लेते हो, लाइक जो तुम स्ट्रीम चूज करते हो, वो तुम फ्यूचर में क्या बनोगे उसकी एक पहली झलक होती है। मतलब एक तरह से पहला स्टेप कह सकते हो, पहला कदम, ठीक है? बट मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि ये तब सही था जब उस टाइम इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे मार्केट में, लाइक कंटेंट क्रिएशन वगैरह बहुत कुछ, ठीक है? बट अब आ गया है, तो हाँ, ये कह सकते हो कि ये स्ट्रीम्स तुम्हारे जो एजुकेशन सिस्टम को कहता है ना कि सिस्टमेटिकली फॉलो करने के लिए बेटर है। लाइक अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है तो बायो से जाकर डॉक्टर, एंड दैट्स अ गुड ऑप्शन। इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स से जाओ, दैट्स गुड ऑप्शन। मतलब एक सिस्टमेटिकली वे में फॉलो करना बेटर ऑप्शंस हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, बिल्कुल सही अपने हिसाब से। अगर तुम अपना एकेडमिक को भी साथ लेकर चल रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब एआई खा गई, एंड छोड़ो, अभी इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ पीसी पीसीएम के बारे में, इनके सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रॉस कॉन्स। मैं भी वही बात करूँगा जो मैंने डेटा उठाए हैं सोर्स से, इंटरनेट से, और कुछ बड़े भैया लोगों से बात करके, जो मुझे लगा एंड जो पर्सनली मुझे खुद भी लगता है उसी चीज़ के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीसीबी के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब बायोलॉजी, ठीक है? जो कहते हैं जिसके थ्रू तुम मेडिकल या फिर डॉक्टर के फील्ड में जा रहे होते हो। लाइक इसमें पता है क्या, तुम्हारे 5 सब्जेक्ट होते हैं अगर एकेडमिकली देखा जाए तो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और चौथा इंग्लिश। पाँचों तुम अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। बट मतलब तुम्हारे स्कूल में जो भी ऑप्शंस थे, ठीक है? और क्या है, मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पता है, बायो इसलिए लेते हैं ना कि उन्हें मैथ से वो बच जाएंगे। और सोसाइटी में ये कैसे हैं कि हाँ मैं साइंस से पढ़ता हूँ, बट मैथ से बच गया तो साइंस का नाम लगा दो कि हाँ साइंस ही पढ़ी है मैंने, इज्जत बच जाती है। लोग ऐसे सोचते हैं। फिर दूसरी बात है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि 10 में 10th में तुमने एक बहुत मतलब। फिर दूसरी बात ये आती है कि तुमने 10th में कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें तुम एक्साइटेड रहते हो कि हाँ टीचर ये चैप्टर आएगा तो पढ़ाएगा, सो कॉल्ड चैप्टर्स। याद है सबको, होता है, हम लोग को भी था एक अलग सा इंटरेस्ट पढ़ने का, बट जब पढ़ाया गया तो ख़त्म था, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है तो 11th में भी उतनी इंटरेस्टिंग होगी, 12th में भी उतनी इंटरेस्टिंग होगी। बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बायोलॉजी में तुम 11th और 12th में वो पार्ट सिर्फ आई थिंक अराउंड 4 या 5% है। बाकी 95% वो पार्ट्स पढ़ने होते हैं। मतलब बायो के तुम्हारा बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, इतने सारे पढ़ने होते हैं ना कि और उनके नाम ऐसे-ऐसे होते हैं, तुम बोलोगे भाई मैं याद क्या कर रहा हूँ? तुम इतना कन्फ्यूज़ होगे ना, मतलब क्या ही कहना। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, तुम्हें याद करने भी वो होने वाला है, नानी याद आने वाली है, सच कहूँ तो। और दूसरी बात, एक और मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ, इंडिया में जब 11th में कहा जाता है ना, जब बच्चे अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं मैथ, बायो में, तो
एक देखा जाता है मैथ्स में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है और बायोलॉजी ग्रुप में लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। और कुछ लड़के ऐसे टाइप में होते हैं, वो सोचते हैं भाई बायोलॉजी ग्रुप में लड़कियाँ ज़्यादा हैं और मेरी क्रश भी उसी में गई है तो मैं भी यही लूँगा, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है? बिल्कुल नहीं। पता नहीं अभी क्या बोले जा रहा हूँ, बट ठीक है, तुम्हारे सामने ओपन अप होना ज़रूरी है एज़ अ बड़ा भाई, ठीक है? तो देखो, तो ये है। और अगर मैं बात करूँ ना इसके टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में पता कर लेना, बाकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जेईई और नीट के बारे में अलग से, ठीक है? और करियर अपॉर्चुनिटी बताऊँ और क्या एमबीबीएस वगैरह सबसे टॉप डिग्री होती है, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस सब कुछ, ठीक है? और पता है इसका प्रोफ़ेशन अगर मैं बात करूँ ना डॉक्टर को लेकर, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि डॉक्टर की फील्ड में पैसे बहुत हैं, तो ये करते हैं। और बस ये बताऊँ ना प्रोफ़ेशन डॉक्टर का एक का है, मतलब अगर देखा जाए ऊपर से तो समाज सेवा का है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है ना, लाइक बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पापा का सपना था, मम्मी का सपना था, तब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ ऐसा, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए तभी तुम आओ, वरना तुम बाद में क्या करोगे ना कि बस पैसे देकर आ रहे हो कि बड़े-बड़े डॉक्टर्स और जिनके हॉस्पिटल्स हैं वो इतने पैसे छाप रहे हैं तो मैं भी छापूँगा, तो नहीं मेरे भाई। बाद में तुम बोर होने लग जाओगे और कहा जाता है ना कि मेडिकल की फील्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की जाती है। मतलब अगर तुम 10 से 15 साल कम से कम 10 से 15 साल तुम्हें पढ़ना होगा और तब जाकर वो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होती है तुम्हारे फाइनेंस में, मतलब पैसों में कहा जाए तो एक तरह से। 10 से 15 साल मिनिमम पढ़ाई हो कहा जाता है भाई। मैं मैक्सिमम कह मिनिमम कह रहा हूँ, ठीक है? बट वही बात है ना कि लोग सोचते हैं कि इसमें आएँगे पैसे बनाएँगे वगैरह होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मेरे चाचा भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। मेरे चाचा भी खुद चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ बट मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। मैं बाद में स्विच कर गया 12th में आकर 11th में बायो लेकर 12th में मैथ ले ली। बहुत लोग नाराज़ हुए। खैर वो छोड़ो मैं कहने नहीं वो सब मैं नहीं कह रहा कुछ अभी। बट ऐसा ही है, ठीक है। बट अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं मुझे जल्दी ही रिच होना है वगैरह तो उस पर भी मैं आऊँगा बताऊँगा क्या मुझे लगता है ऑप्शंस, ठीक है। बट बायोलॉजी ग्रुप में तो ऐसा ही सीन है बट एक फ़ायदा मैं बताऊँ कि जो कहते हैं ना कि जो आजकल इंजीनियर्स मैथ पढ़ने के बाद वगैरह जो आते हैं, उनके बेरोज़गार रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं बट बायोलॉजी ग्रुप में तुम बेरोज़गार रहने के चांसेस बहुत ही कम है। तुम कहीं न कहीं एटलीस्ट 25 या 30,000 की नौकरी कर ही रहे होगे, जॉब कर ही रहे होगे। तुमने कोई भी कोर्स कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग वगैरह कुछ भी कर रखा हो तो, ठीक है। अब आते हैं पीसीएम ग्रुप के ऊपर जो कि मेरा भी रहा है एंड जिसमें मैंने भी अच्छी खासा अपना दिमाग का मेंटल हेल्थ ख़त्म कर रखा है, ठीक है। तो वही बात करूँ अगर सब्जेक्ट के ऊपर ना तो सेम सब्जेक्ट होता है बस बायोलॉजी की जगह पर मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। अगर और कुछ बात करूँ जो लोग मैथ्स सोचते हैं कि मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ बट नहीं ले पा रहा जस्ट बिकॉज़ कि उनके 10th में नंबर कम आए हैं और आईआईटी का सपना देखे थे कभी बट अब उनका ये होगा कि मेरे मैथ्स में नंबर कम है 10th में वगैरह अब नहीं लूँगा। बट मैं वैसे कहूँगा ना कि नहीं मेरे भाई, अगर तुमने सोचा है ना तो लो। हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि 10th में जैसे तुमने पढ़ा वैसे नहीं पढ़ना होता है। 11th-12th में आकर अच्छे से मेहनत करोगे, करना पड़ेगा, ठीक है। और टॉप एग्ज़ाम का बात करूँ तो यही जैसे उसमें बायोलॉजी ग्रुप में नीट होता है तो इसमें होता है जेईई जो 2 प्रकार होता है। मतलब एक जेईई मेन्स होता है, एक जेईई एडवांस होता है और 75 परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है 12th में। अगर नहीं हुआ तो तुम जेईई मेन्स या एडवांस क्वालीफाई कर लो, तुम्हें एडमिशन नहीं मिलने वाला टॉप आईआईटी, एनआईटी में, ठीक है। तो बस यही है और करियर अपॉर्चुनिटी क्या है लाइक सबसे लोग भागते हैं बीटेक के पीछे, ठीक है। आजकल सीएससी वगैरह जो भी चल रहा है और ये लाइक लोग सोचते हैं ना कि मैं बताऊँ जो बीटेक को मुझे लेकर लगता है मैंने भी यही सोचा था। मैं भी सोचता हूँ बट अब क्या ही कहूँ उस पर। अगर तुम्हें मतलब अर्ली एज में क्या कहते हैं, तुम्हें लाखों की जॉब या फिर कहते हैं ना कि रिच बनना है, तो ये ऑप्शन बेटर है क्योंकि तुम 12th के साथ किसी बड़े आईआईटी, एनआईटी में पढ़ रहे होते हो तो फिर तुम्हारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि तुम्हें लाखों की जॉब मिलना आसान हो जाता है। अगर तुम 4 साल में डिग्री कंप्लीट करके आते हो तो 20 या 23 के होगे, मैक्सिमम 24 के होगे। तब तक तुम एक डेढ़ 2 लाख की जॉब तुम्हारे हाथ में होगी, अगर टॉप 1% में होती हो तो। और मैं बता दूँ तुम पैसे अगर
एक्सपोनेंशियल बढ़िया बनाना चाहते हो तो तुम किसी फील्ड में रहो। बायोलॉजी ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप में, आर्ट में या कॉमर्स में, तुम्हें उनमें टॉप 1% में रहना पड़ेगा ही। दैट्स इट। जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, और मैं ये ज्ञान तुम्हें नहीं दे रहा, मैं भी जो अभी जो ऑब्जर्व करता हूँ, जो देख रहा हूँ चीज़ें बाहर इंटरनेट पर भैया लोग से बात करके सब कुछ से, बस उसी के बेस पर मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कॉलेज जाना है, तो मुझे भी वो लड़ाई लड़नी है, मुझे भी वो चीज़ सीखना है, समझना है। बट अभी तक जो मैंने सीखा समझा है उस बेसिस पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस बेसिस पर मैंने खुद डिसीजन लिया। बट ठीक है, अभी इस पे क्या ही बताएं, यही बात है। तो बस ये होगा ना कि अगर कंक्लूजन का बताऊं, तो अगर तुम ऐसे चाहते हो कि नहीं मुझे अर्ली एज में रिच बनना है, या फिर मतलब अच्छा खासा जॉब चाहिए हाथ में 2023 या 24 तक, तो फाइट मारो, 100% एफर्ट दो, जे क्रैक करो, बड़े कॉलेज में आओ, टॉप 1% में आओ, फिर एफर्ट मारो। अगर तुम अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं मुझे टाइम लग जाए, बट मुझे मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ आ रहे हो डॉक्टर की फील्ड में, तो बढ़िया है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना, मतलब देखो, मेडिकल फील्ड तुम्हारी बिजी फील्ड है, तुम्हारे वो 24 आवर पेशेंट वगैरह सब कुछ, बट एक, हाँ, एक लेवल के बाद वहाँ भी थोड़ा रिलैक्स होता है। बट नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा वो तुम्हारा, मैं कैसे बताऊँ, तुम्हारा टाइम थोड़ा बिजी वगैरह होगा ऑल टाइम मेडिकल के फील्ड में। तो खुद को सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए आगे। फ्री टाइम, अच्छा खासा पैसा अर्ली एज में, ठीक है, तो मैथ्स के साथ इधर आओ, तुम्हारे लिए और भी अदर्स ऑप्शन खुले होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा। और हो सकता है मैं किसी पॉइंट पर गलत भी हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे जितना समझ में आया मैं वो शेयर करा है, ठीक है। तुम जाओ अदर वीडियोज भी देखो, मुझे नहीं पता लोग क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं, जो मैंने समझा सीखा बस वो प्रोवाइड करा है। और मुझे लगता है शायद ये बेटर भी होगा तुम्हें खुद को समझने के लिए और डिसीजन लेने में, क्योंकि मैंने उस तरह समझा है जब मुझे ऐसा नहीं मिला था कोई बताने वाला कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, फिर तुम, आई होप कि तुम्हें क्लैरिटी मिली हो। बट नहीं भी मिली हो, अगर तुम्हारे मन में और भी डाउट्स आ रहे हो और भी क्वेश्चंस आ रहे हो, तो कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फॉर्म लिंक भी डाला है वहाँ पे, कहीं कहीं पर भी डायरेक्टली मुझे शेयर कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा वो भी सॉल्व करने का, उस पर भी डिस्कस करने का, ठीक है। और ये चैनल प्रॉपरली जेई वालों के लिए है, बट स्टार्टिंग के दो तीन वीडियोज तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन पर डाल रहा हूँ, ताकि जो 10th पास करके आए उन्हें एक राइट वे मिल जाए, ठीक है। इसके बाद जो भी वीडियोज आएंगी जेई रिलेटेड आएंगी, जेई के फील्ड में आएगी, जेई गाइडेंस वगैरह में आएंगी। और हाँ, अभी से कुछ लोग को डाउट होता है ना कि जो पीसीबी वगैरह से होंगे, वो सोच रहे होंगे कि बीटेक कैसे करें या फिर मेडिकल फील्ड से एस्केप कैसे करें, वो ये ट्राई कर रहे होंगे बहुत से लोग होंगे, क्योंकि मैं भी जब 11th में था तो मैंने ये सब सर्च कर रहा था, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे हो तो जरूर सर्च कमेंट करना, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं दूंगा कि तुम बायो से हो तो मेडिकल फील्ड में ना जाकर और कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग के भी ऐसे भी डाउट्स होंगे, लाइक खासकर जो लड़कियां होंगी, लाइक उनको ये कहा जाता है कि तू मेडिकल कर, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में तुझे तेरे लिए बेस्ट नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह। तो ठीक है, बट तुम्हारे मैंने कि मुझे एफर्ट करना होगा, मतलब तुम ट्राई करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए भी जो ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस होगा वो भी मैं ला कर दूंगा। बट हाँ, पहले कमेंट करना कि हाँ भैया ऐसा चाहिए, मेरे घर वाले ऐसे सिचुएशन वगैरह जो भी बात होगी, या तो फॉर्म में डाल कर सबमिट कर दो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कहीं भी कमेंट में कुछ भी, ठीक है। बस यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।